दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। What is hidden in the deep ocean? दोस्तों क्या तुमने सोचा है कि गहराइयों में रहने वाले ये अजीबोगरीब समुद्री जीव अचानक सतह के करीब क्यों आ रहे हैं? क्या ये महज एक संयोग है या फिर कोई भयानक सच्चाई हमसे छुपाई जा रही है? जितना हम इन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं उतने ही ज्यादा सवाल हमारे सामने आ खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें और साइंटिस्ट ने समुद्र की खोज करना अचानक क्यों बंद कर दिया? क्या वे आसमान में एलियंस को खोजने में तो करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में छुपे अनसुलझे रहस्यों को देखने में डरते क्यों हैं? क्या वहां कुछ ऐसा छिपा है जो इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है? क्या है असली सच? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति सारी राज की बातें आपसे रूबरू करूंगा। बस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। लेकिन हाँ, ये जो लाइक का बटन है ना, ये सिर्फ एक बटन नहीं, हमारे इज्जत का सवाल है। 1000 लाइक्स चाहिए आज की वीडियो पे, वरना यूट्यूब वाले भी हमें सीरियस नहीं लेंगे। दोस्तों पिछले कुछ सालों में हमने बार बार ऐसे समुद्री जीवों को सतह के पास आते देखा है जिन्हें आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में रहना चाहिए। दिग्गज साइंटिस्ट्स भी समुद्र में होने वाली इन घटनाओं से हैरान है। इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला है ऑरफिश का अलग अलग जगहों पर बीच तक आ जाना। ये मछली तलवार जैसी शार्प और सिल्वर होती है और सांप की तरह लहराती हुई तैरती है, लेकिन असली डर इसकी उपस्थिति से जुड़ी एक पुरानी मान्यता है। दोस्तों इसे डूम्सडे फिश कहा जाता है। असल में जापान में मान्यता है कि जब भी ऑरफिश सतह के करीब आती है तब किसी बड़े प्राकृतिक विनाश की आशंका होती है। और डर की बात यह है कि हाल ही में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कई तटों पर ऑरफिश मृत पाई गई हैं। ऐसे में क्या ये किसी आने वाले खतरे का संकेत है? लेकिन दोस्तों सिर्फ ऑरफिश ही नहीं, और भी गहरे समुद्री जीव ऊपर आते देखे जा रहे हैं। एंगलर फिश जो समुद्र की सबसे गहरी जगहों में पाई जाती है और अपने सिर पर चमकदार लाइट लेकर शिकार करती है, वो भी हाल ही में सतह के करीब देखी गई। ये बेहद असामान्य घटना थी क्योंकि ये मछली इतनी गहराइयों में रहती है कि वहां रोशनी भी नहीं पहुंचती। सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीव अपनी प्राकृतिक जगह से बाहर क्यों आ रहे हैं? अब बात करते हैं केरल की घटना की, जिसने हर किसी को चौंका दिया। हाल ही में केरल के एक समुद्र तट पर हजारों की संख्या में मछलियां किनारे पर आ गई। लोगों ने देखा कि एक आदमी समुद्र में नहा रहा था और उसके चारों ओर मछलियों का झुंड था, जैसे वे किसी अनदेखे खतरे से भाग रही हों। दोस्तों समुद्री जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी मछलियां अचानक किनारे की ओर आती हैं तो ये संकेत होता है इस समुद्र में कोई बड़ा शिकारी घूम रहा है। या फिर कोई भयंकर प्राकृतिक घटना घटने वाली है। अब क्या ये सब केवल एक संयोग था या फिर ये आने वाले संकट की चेतावनी है? दोस्तों अब इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर सोचो। ऑरफिश का अलग अलग जगहों पर दिखना, एंगलर फिश का सतह के करीब आना और केरल के समुद्री तट पर हजारों मछलियों का बाहर आना, क्या ये सब किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया के समुद्र में जिस तरह की गतिविधियां हो रही है वो सामान्य स्थिति में कभी नहीं होती। कुछ तो भयानक हो रहा है जिसका अंदाजा समुद्री जीवों को लग गया है और उस भयानक चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कितनी हैरान करने वाली बात है ना, वैज्ञानिक समुद्र का 1/4 हिस्सा भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन धरती को छोड़कर वो आउटर स्पेस को खोजने में लग चुके हैं। क्या समुद्र इतना खतरनाक है कि वैज्ञानिकों ने उससे ज्यादा आसान दूसरी दुनिया को खोजना समझा? क्योंकि अगर देखा जाए तो समुद्र में होने वाली हलचल के कई सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों
इसका एक बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, गहरे पानी में रहने वाले जीव ठंडे पानी की तलाश में ऊपर आ रहे हैं। समुद्र के तापमान में बदलाव उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रहा है, जिससे वे सतह की ओर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अगर यह सिर्फ जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, तो फिर सरकारें और वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर करने से इतना क्यों डर रहे हैं? इसका दूसरा कारण हो सकता है भूकंप और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर्स। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी समुद्री सतह के नीचे कोई बड़ा भूकंप आया है, उसके पहले गहरे समुद्र के जीव सतह के पास आ गए थे। जापान में जब 2011 में विनाशकारी भूकंप और सुनामी आई थी, उसके कुछ महीनों पहले वहां कई और फिश मृत पाई गई थी। इसका मतलब ये कि ये जीव भविष्य में आने वाले खतरों को पहले ही भांप लेते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए किनारे की ओर भागते हैं। लेकिन यहाँ एक और थ्योरी है जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या ये हो सकता है कि बड़ी सरकारें और वैज्ञानिक कुछ हमसे छिपा रहे हों? क्या समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा है जिससे वे दुनिया को दूर रखना चाहते हों? अब तक इंसान ने चांद पर कदम रख लिया, मंगल ग्रह पर रोवर भेज दिया, लेकिन समुद्र के सिर्फ 20% हिस्से को एक्सप्लोर किया है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में दबाव बहुत ज्यादा होता है, जिससे वहां खोज करना न केवल महंगा होता है बल्कि बहुत मुश्किल भी है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि अगर हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं, तो फिर अपने ही ग्रह के समुद्रों को एक्सप्लोर क्यों नहीं कर सकते? क्या इसका मतलब यह है कि समुद्र में कुछ ऐसा है जिससे इंसानियत को दूर रखा जा रहा है? पर आखिर वो कौन सी चीजें हैं? दोस्तों, कुछ थ्योरीज कहती है कि समुद्र में ऐसे जीव हो सकते हैं जो अब तक हमारी नजरों से बचे हुए हैं। यहाँ तक कि इतिहास की किताबों में भी इस तरह के जीवों का जिक्र किया गया है, जो अगर धरती पर आ गए तो तबाही मचा कर रख देंगे। लेकिन अभी ये कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। जैसे क्रैकन, दोस्तों, प्राचीन वाइकिंग्स की किताबों में इसका जिक्र किया गया है। कहा जाता है ये एक विशाल स्क्विड है जो पूरे के पूरे जहाजों को निगल सकता है। या मेगालोडन, दोस्तों, ये 60 फीट लंबा एक विशालकाय शार्क था जो अब तक का सबसे बड़ा दर्ज किया गया समुद्री शिकारी था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह विलुप्त हो चुका है, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है, जो अगर वापस आ गया तो एक साथ सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना सकता है। और दोस्तों, क्या आपने निंगेन के बारे में सुना? असल में यह अंटार्कटिका के पास देखा गया एक रहस्यमयी ह्यूमनॉइड जीव, जिसे कुछ लोग एलियन भी मानते हैं और कुछ मानते हैं कि ये कोई अज्ञात समुद्री प्रजाति है। दोस्तों, इन सभी रहस्यों में सबसे ज्यादा डरावना नाम है लेवायाथन का। ये एक विशालकाय आर्म्ड सी मॉन्स्टर था जिसका जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है ये इतना बड़ा और खतरनाक था कि हजारों जहाजों को एक बार में निगल सकता था। यहाँ तक कि इस जीव के ट्रेसेस गूगल मैप तक में देखने को मिल जाएंगे। बहुत लोगों का कहना है कि चीन के पास गूगल मैप में दिखाई देता है ये क्रिएचर अभी भी अस्तित्व में है। ऐसे में क्या ये महज एक मिथक है या फिर इसकी हकीकत इतने खौफनाक है कि सरकार इसे दुनिया से छिपाना चाहती है? क्या अब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ विनाश दिखाई देगा? दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये गहरी समुद्री जीव जो ऊपर आ रहे हैं, ये जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है या फिर कोई पुरानी समुद्री दानव दोबारा जाग चुका है? वैसे इन सारी बातों का कोई फिजिकल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन समुद्र में होने वाली घटनाएं हमें बार बार ये बता रही हैं कि कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है। दोस्तों, हकीकत जो भी हो, लेकिन जब तक इंसान खुद समुद्र की गहराइयों में जाकर इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाता, तब तक ये सवाल अनसुलझे ही रहेंगे। और क्या पता जब तक इंसान इन रहस्यों को सुलझाने के लिए समुद्र में जाए, तब तक बहुत देर हो जाए और कोई बड़ा समुद्री जीव इंसानों का दुश्मन बनकर सब कुछ तबाह कर दे। बाकी क्या आप इन समुद्री रहस्यों को खोजने की हिम्मत रखते हैं
या फिर कुछ पहेलियों को अनसुलझा रहने में ही भलाई है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ऐसे रहस्यमय टॉपिक्स आपको पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और फाइनली अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ये लास्ट रिमाइंडर है, क्या ये वीडियो 1000 लाइक्स पार करेगा? आपके क्लिक से डिसाइड होगा, कर दिखाइएगा। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।